पहले कल का ऐसे ही रह गया था। अब देखो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पहला अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ध्यान रखना, ए हर हमेशा सॉल्वेंट के लिए होता है बुक में, या फिर 1 लिखा होगा, और 2 और बी लिखा होगा तो हर हमेशा आपने समझ जाना है वो सॉल्यूट के लिए होता है। मैं आपको कई बार कर रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहेंगे कई बार बुक पे, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और अगर ये तो किसके लिए था, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की जगह पे मैंने कहा आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, तो केवल एक चेंज करेंगे, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन किया था तो देखो यहाँ पीएस आ गया था नीचे, बाकी यहाँ का पोर्शन सेम है, तो लगभग लगभग दोनों फॉर्मूले सेम है। और आपको ये है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस, इसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। तो कोई ज्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं है, देखो यहाँ पे बी ए हो गया, ए बी हो गया, बस डब्ल्यू बी याद रखो अपोजिट में, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम बी, बस। तो ये है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, तो इसमें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए, जो आराम से कट जाए, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा आपको परसों से, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले थोड़ा इसे कंप्लीट कर लेते। तो एक बार बताओ मुझे, ये वॉइस बहुत कम आ रही है, ओके, अब सही आ रही है वॉइस, ठीक है। और इसमें ये समझ में आया ये वाला, या रिपीट करके बताऊं फिर से? यस, ओके ओके, चलो एक बार आपसे रिपीट कर देता हूँ फिर से। देखो इसमें क्या होता है, कभी भी मैंने आपको कहा था जो राउल्स लॉ होता है, राउल्स लॉ क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अब मुझे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना हम इसे आसान कर दें, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है, इजी पे। हर एक चाहते हैं कि हम आपको इजी से इजी ऐसे मेथड बताएं कि आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो हम इजी पे काम करते हैं, जो साइंस होती है वो किसी भी चीज को क्या करती है, आसान बना देती है। आप चाहते हो, इसमें कई बार एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आता है मेमोरी हाई करना, जिससे आपकी मेमोरी इतनी हाई हो जाएगी, उसका एक कोर्स या तरीका आता है। तो हर एक चाहता है, तो साइंस मेन जो काम है साइंस का वो करता है किसी भी काम को आसान कर देना, टफ नहीं बनाना, उसे और आसान कर दो। तो हमने देखा कि यार ये मोल फ्रैक्शन जो हम निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन कभी दिया ही नहीं होता, तो हमने क्या किया, इसको आसान करने के लिए क्या किया कि अगर मैंने कहा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन देखा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब हुआ क्या कि जैसे मैंने कहा ये जो मोल ऑफ सॉल्यूट आ रहा है 0.0001 आ रहा है, और ये आपके पास 5 है, तो जब आप 5 प्लस 0.001 करोगे 01, तो ये हो जाएगा 5.0001, तो आप कहोगे 01 को कर हटा दें, इससे क्या फायदा होगा हमें, ठीक है। ये तो बहुत कम वैल्यू आ रही है क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, कम आएगा। तो कम आएगा तो आपने कहा अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको 5 ही मान लेते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही रखेंगे, तो इन दोनों को रखा हमने एन बी अपॉन एन ए। अब आपको पता है कि इसको क्या कर लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। तो हमने आसान कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन किस में दिया होता है, वेट में दिया होता है, मोलर मास आपको निकालना होता है ये तो दिया नहीं होता, तो हमने इसको और आसान बना दिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब समझ में आया, क्लियर है अब? यस नो ऋषभ, ठीक है। और अगर हमने उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉरी कंसंट्रेट में लिया, तो कंसंट्रेट में तो हम माइनस कर नहीं सकते हैं, तो कंसंट्रेट के लिए हमने क्या किया, इसको एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, इसे रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा करेंगे तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस आ जाएगा, इसको भी अपोजिट कर दो तो एन ए प्लस
NB अपॉन NB आ जाएगा, क्योंकि अब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। किसके लिए? कंसंट्रेटेड के लिए। तो कंसंट्रेटेड में इसकी अमाउंट ज्यादा होगी, तो हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। आपने मैथ्स तो पढ़ी होगी, देखो Na अपॉन NB प्लस NB अपॉन NB को हम 1 लिख सकते हैं। 1 हम इधर से इधर ले गए, तो हो जाएगा P0 माइनस P0 माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू Na अपॉन NB। अब -1 होगा तो इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा यहाँ पे P0 माइनस ये P0 माइनस PS आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P0 माइनस PS, क्योंकि इसका एलसीएम P0 माइनस PS होगा, इज इक्वल टू Na अपॉन NB। अब क्या होगा, देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का होगा तो माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा, हो जाएगा PS अपॉन P0 माइनस PS इज इक्वल टू Na अपॉन NB। अब मैंने इसको फिर से दोबारा रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन PS, तो यहाँ पे PS आ गया, बाकी ये सेम आ गया, देखो NB अपॉन Na। NB अपॉन Na को हमने अभी चेंज किया था, WB अपॉन MA, MB अपॉन WA अपॉन MA। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिस्टम सेम हुआ, केवल चेंज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ बस, PS। ठीक है, तो ये PS कैसे आया, यहाँ से आया, यहाँ कैसे आया, इस तरीके से आया, जब हमने इसे मैथमेटिकली सॉल्व किया। तो होपफुली क्लियर होगा। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब एलिवेशन का मतलब समझ गए कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एलिवेशन होना, बढ़ना। तो पहले क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, आप बॉइलिंग पॉइंट क्या समझते हो। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन कोई बता सकता है, व्हाट इज द डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मैं बता देता हूं आपको। देखो डेफिनेशन क्या होती है कि द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर इन विच, ठीक है, द वेपर प्रेशर, क्योंकि अब मैंने कहा था सारे कॉन्सेप्ट हमारे वेपर प्रेशर पे ही बेस्ड है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं जो आप पे जो प्रेशर लग रहा है, जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रही है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर हम पे लग रहा है, अगर ये इसके बराबर हो गया ना 1 ATM के बराबर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं हम लोग, ATM मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एक ATM के बराबर हो गया तो उस टेम्परेचर में बॉयल होने लगेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो उसका वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, अगर वो 1 ATM के बराबर हो गया तो वो उस कंडीशन में लिक्विड क्या करने लगेगी, या सॉल्यूशन बॉयल होने लगेगा, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू या इज इक्वल टू बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 ATM के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। याद रहेगी डेफिनेशन। अब से आप ये नहीं कहोगे कभी कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉयल, वो टेम्परेचर बिल्कुल गलत मानी जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कभी भी बॉइलिंग पॉइंट का आएगा तो आपको वेपर प्रेशर के टर्म्स में लिखना है। अब बताओ मुझे रिप्लाई करके, ये समझ में आया सबको बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, हाँ बॉइल्स वाला नहीं कहना है। ठीक है, वेरी गुड तनिष्का, विनीत। अब से ध्यान रखना है कि बॉइलिंग वाला कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे अब से लेके और पूरे केमिस्ट्री में यही वाली डिफाइन चलती है। अगर आपने बॉइल्स वाला लिख दिया तो वो पहले ही काट देगा आपका। ठीक है, तो उसमें हमने कहना है कि जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड के वेपर प्रेशर होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए तो उस कंडीशन में लिक्विड बॉयल होने लगेगी और वो उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन ही बना के देता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। ठीक, सॉल्वेंट का मैंने कहा आपको, ये लिक्विड ले लिया मैंने, ले लिया यहाँ पे वाटर। अब आपको पता है कि वाटर होता है जो वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। अब मैंने इसमें कुछ सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है, कुछ ग्लूकोज मिला दिया या कुछ भी सॉल्यूट मिला दिया और 1 मोल मिला दी यहाँ से, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा सॉल्यूशन का, अब वो बताओ कि उसका बॉइलिंग पॉइंट
लेस देन 100 होना चाहिए या मोर देन 100 होना चाहिए या 100 होना चाहिए? 1 2 3 कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करोगे, 1 2 या 3? हाँ श्रुति, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। और इसके अलावा सोचो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो लेस होना चाहिए या मोर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का। विनीत, वेरी गुड। और इसके अलावा श्रुति, विनीत ने सही आंसर दिया है, और हाँ अभिषेक ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, ऋषभ, ऋषभ ने मिस कर दिया। देखो कभी भी देखो मैंने क्या कहा, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब बढ़ना। तो जब आप वाटर लोगे और आप उसमें कोई भी चीज मिलाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हर हमेशा बढ़ जाएगा, ऑलवेज, ऑलवेज। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हर हमेशा ज्यादा होगा सॉल्वेंट के, ऑलवेज ध्यान रखना। और इसी के बेस पे प्रेशर कुकर बना था। जो प्रेशर कुकर बना है आपका वो इसी के बेस पे बना था, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। जैसे आपने फिल्मों में सुनते हो आप लोग कि अगर हमें ये फॉर्मूला मिल जाता तो हम लोग क्या से क्या कर जाते। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो साइंस में तो उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशन है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो जब हमने इसने फॉर्मूले को अप्लाई किया तो इससे हमने बना दिया प्रेशर कुकर। आप देखते हो प्रेशर कुकर में कोई भी चीज बहुत जल्दी बन जाती है, तो वो इस कॉन्सेप्ट से बनती है। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है इसका रीजन बताता हूं मैं आपको पहले। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, boiling point of solution is always greater than the boiling point of solvent y, pure solvent y। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आप देखो इसका आंसर बताता हूं आपको। सपोज करो कि मैंने कहा ए है सॉल्यूट, ठीक है, सॉरी, बी है सॉल्यूट और ए है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट ए हो गया। अब मैंने कहा था कि अब आपने क्या किया कि इन दोनों को मिक्सअप करके एक सॉल्यूशन बना दिया ए बी, तो ए बी आपके पास हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब होता क्या है, मैं पहले वेपर प्रेशर की बात करता हूं। जो वेपर प्रेशर है मैंने कहा 50 डिग्री सेल्सियस दिया, तो ए के वेपर्स बन रहे थे आपके पास 1 एटीएम प्रेशर बन रहा था। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, अगर मैंने टेम्परेचर सेम रखा हुआ है तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो हर हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूशन के। ये तो आपने पढ़ा है अभी कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन का कम होता है, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। इसका मतलब सॉल्वेंट तो 1 एटीएम में पहुंच गया, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 एटीएम होगा। तो सपोज करो 0.8 एटीएम तक ही पहुंचा, कुछ ना कुछ तो कम हो गई होगा। अब 50 डिग्री सेल्सियस में हो रहा था ये, लेकिन मैंने क्या कहा कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब इसके वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के किसके बराबर हो जाए, 1 एटीएम के बराबर हो जाए। तो अब इसको 1 एटीएम में आने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, मोर हीट इज रिक्वायर्ड, मोर हीट, क्योंकि अब इसको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको, किस में लाने के लिए, 1 एटीएम प्रेशर में लाने के लिए आपको मोर हीट क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी टू अटेन 1 एटीएम प्रेशर। ठीक है, रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि देखो 50 डिग्री या कोई एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे ये 1 एटीएम हो गया, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हर हमेशा कम होता, ज्यादा होता है किससे, सॉल्यूशन से। ये अभी इससे पहले पढ़ा था हमने। तो सपोज करो ये 1 होगा तो ये कुछ ना कुछ कम होगा इससे, तो मैंने कहा सपोज 0.8 तक पहुंच गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज बॉयल कब होगी, जब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटीएम प्रेशर हो जाएगा। जब किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर 1 एटीएम प्रेशर होता है तो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मोर हीट इज सप्लाइड टू अटेन 1 एटीएम प्रेशर, यानी कि 1 एटीएम प्रेशर को अटेन करने के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताना मुझे एक बार,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका रीजनिंग टाइप में, जैसे आप कहते हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे। तो यस या नो बताओ एक बार मुझे कि जो बॉइलिंग पॉइंट Yes, ऑफ, sir. ओके वेरी गुड। देखो एक बार फिर से इसको बताता हूँ बॉइलिंग पॉइंट को। ये देखो प्रेशर कुकर की एक बात कर लेते हैं। मैंने कहा ये सारा कॉन्सेप्ट प्रेशर कुकर पे है, ठीक है। आप सोचो, आप लोग, प्रेशर कुकर किसी भी चीज को बहुत जल्दी बना देता है। आपने तो सुना होगा ये प्रेशर कुकर है, कुकर मतलब कुक, बहुत जल्दी कुक करना, ठीक है। अब उसका रीजन क्या हो सकता है, अब इसका काम क्या है, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एक बार दिमाग लगा के बताओ। पहला, ये किसी भी चीज के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। ये दूसरा, किसी भी चीज के बॉइलिंग पॉइंट को ये कम कर देगा। या फिर ये बॉइलिंग पॉइंट को चेंज नहीं करता है, अनचेंज रहता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, 1, 2 या 3? प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है या कम करता है या सेम रखता है? वॉइस फिर से कम आ रही है, ओके। अब से सही करता हूँ इसको, वॉइस का थोड़ा सा देखता हूँ मैं कल परसों से, नहीं तो इसे सही करता हूँ। विनीत है, ऋषभ, तनिष्का, मिस कर गए आप लोग। इसमें ऋषभ का सही आंसर है। निकिता नहीं, देखो यही तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये जो होता है, प्रेशर कुकर किसी भी चीज को क्या करता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, घटाता नहीं है। सपोज करो कि आपने दाल ली, ठीक है, आप लोग ने पल्स बनाते होंगे आप लोग, तो पल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सपोज करो 120 डिग्री सेल्सियस है। आपने पानी में डाला, पानी कितने में बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ठीक है। तभी तो जो आप कहाँ जाते हो, जब एल्टीट्यूड में जाते हो, आप ऊपर जाते हो, तो ये चीज क्या होती है, बॉयल ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वाटर का 100 होता है और पल्स 120 है, तो ये इसको कहाँ से बॉयल कर देगा? आप, अगर आप खुले में बर्तन को रखो और यहाँ पानी रख दो और इसके ऊपर यहाँ दाल रख दो, तो ये बॉयल ही नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्रेशर कुकर होता है, ये इस सॉल्यूशन का, जो जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। इसने कर दिया ओवरऑल 150। तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और ये जो दाल थी वो कितने में बॉयल हो रही थी, 120 में बॉयल हो रही थी, और ये 150 होगा, तो ये क्या होगा, आसानी से बॉयल हो जाएगा। इसीलिए प्रेशर कुकर हर हमेशा किसी भी चीज को बहुत जल्दी बॉयल कर देती है। तो उसका रीजन क्या है कि वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। जब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होता है कि जो पल्स होगा वो आराम से, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 120 है और अब ये 150 तक आप हीटिंग करोगे तब भी ये बॉयल नहीं हो रहा है, तो जो हीट है वो किसको यूज करेगी, वो इसको गलाने में काम आती है ना, इससे ये आराम से गल जाता है, तो दाल आराम से बन जाती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से चुराया, इससे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो इसीलिए कहते हैं कि साइंस वाला जो स्टूडेंट होता है वो लॉजिकली स्ट्रांग क्यों होता है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट और उसका जो दिमाग होता है वो फास्ट चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक, अब इसको मैं एक बार लास्ट रीजन बता देता हूँ बस, ठीक है। ये प्रेशर कुकर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हर हमेशा ज्यादा होता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से हर हमेशा ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ग्रेटर होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो होता क्या है कि सबसे पहले हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। तो वेपर, क्योंकि वेपर प्रेशर से ही बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी लिक्विड का या किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है, 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा, तो उस समय वो बॉयल होने लगेगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों का टारगेट है 1 एटीएम अचीव करना। लेकिन अगर हमने दोनों के लिए टेम्परेचर सेम रखा, सपोज करो ये पानी रखा है, तो पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो रही है, तो 100 डिग्री पे ये 1 एटीएम बना रहा है सॉल्वेंट। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, जो सॉल्यूशन होता है इसके वेपर प्रेशर हर हमेशा कम होते हैं सॉल्वेंट से, ठीक है। ये वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पहले था, याद करो थोड़ा सा, जो सॉल्यूशन होता है उसके वेपर प्रेशर कम होते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है। तो इसके वेपर प्रेशर हर हमेशा कम होंगे, तो इसका 1 एटीएम है तो इसका कम होगा, चलो 0.9 मान लो। तो अब आपको ये इसमें बॉयल नहीं होगा और ये बॉयल हो रहा होगा कितने पे, 100 पे, तो आपको अब टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा,
आपने 105 डिग्री सेल्सियस किया, तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये भी क्या हुआ, इसके वेपर प्रेशर बढ़ के 1 एटीएम हो गया। ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर था 1 एटीएम हो गया। तो जैसे ये 1 एटीएम में पहुंच गया, ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया, यानी ये इसका 105 क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, किसको, सॉल्यूशन को, क्योंकि सॉल्यूशन के वेपर्स कम बन रहे थे सेम टेम्परेचर में, जबकि ये सॉल्वेंट तो बॉयल हो जा रहा था उस समय, लेकिन सॉल्यूशन बॉयल ही नहीं हो रहा है, उसमें कम एटीएम बन रहा है, वेपर प्रेशर कम बन रहा है। तो मैंने 1 एटीएम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट का। क्यों, देखो सारा खेल किसका है, वेपर प्रेशर का खेल है। बस जिसने वेपर प्रेशर समझा है वो इसको आगे पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा, क्योंकि पूरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो वेपर प्रेशर पे बेस्ड है। ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर सेम रखा हुआ है तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के ज्यादा बनते हैं, ये मैंने आपको कल बता दिया था, कल परसों में। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे सॉल्यूशन से, और मैं अभी आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या समझा रहा था कि जब वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 1 एटीएम करने के लिए क्या है, मुझे इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी सॉल्यूशन को, क्योंकि ये तो 1 एटीएम इतने में नहीं बना रहा है जितने में ये बना दे रहा है। ठीक है, तो मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए ध्यान रखना, अगर आप वाटर लेते हो और वाटर को बॉयल करोगे 100 डिग्री पे, तो जैसे ही आपने वाटर में कोई चीज मिला दिया इम्प्योरिटी, कई बार ये वाटर को टेस्टिंग करने के लिए यूज करते हैं कि सपोज करो मेरे पास कोई इम्प्योर वाटर आ गया, अब मुझे पता नहीं कि ये प्योर है या इम्प्योर है, तो क्या करते हैं हम उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 105 या 110, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्योर वाटर है, क्योंकि प्योर वाटर का 100 होना चाहिए था। अगर मैंने इसमें कुछ भी इम्प्योरिटी मिला दी तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बनने से क्या हुआ, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हर हमेशा ज्यादा आता है। तो ये चेक करने भी के लिए भी काम आता है कि आप चेक करो कि ये प्योर वाटर है या नहीं है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से उसे हम चेक कर सकते हैं। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, रिप्लाई करना ऋषभ, और यस या नो रिप्लाई करो। अब जो मैंने आज पढ़ाया आपको, ये आपको समझ में आया? यस, ओके, विनीत, अंबिका, ऋषभ, वेरी गुड। इसको विजुलाइज करना है यामिनी। जितना आपकी विजुलाइज पावर ज्यादा होगी उतना आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, आप कोई भी चैप्टर को याद नहीं करोगे अगर आपने माइंड लगाना स्टार्ट किया है तो। हाँ, बस मैं ऑफ कर रहा हूँ इसे। ठीक है, तो जिसने माइंड लगाना स्टार्ट कर दिया उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो आप अपने हिसाब से उससे रीजन लिख सकते हो। तो ये प्रेशर कुकर वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। विजुलाइज करने के लिए जैसे मैं आपको टर्म्स देता हूं उसको यूज करो, अपने दिमाग में लगाओ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, उससे विजुलाइज पावर, तभी तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, जब आप उसे विजुलाइज करोगे तब आपका क्या होगा, आपकी माइंड अच्छा वर्क करेगा। उसको आंसर करो कि आपने क्या समझा है वहां से, और उससे आप सीखोगे। ठीक है, तो जब भी मैं क्वेश्चन और ये जो पढ़ा हुआ है एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो बाय बाय आज के लिए, एंड हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर सेल्फ, और मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, बाय।